ज़ैन को हो जाती है मनाहिल से मोहब्बत। वो मनाहिल को बोलते हैं क्या तुम मुझसे शादी करोगी, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ और अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो मनाहिल बोलती है कि ज़ैन तुमने जितना करना था तुम कर दिए, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी और प्लीज़ ये शादी का नाम मेरे सामने न ले। जबकि मैं तुम्हारे निकाह में थी, तुम्हारे साथ शादी कर चुकी थी, तो तुमने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया और तुम्हारी वो सारी हरकतें मैं अभी तक नहीं भूली। इसीलिए बेहतर है ये कि तुम मुझसे दूर हो, अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो ज़ैन अपनी गलती की माफ़ी भी मांग रहे होते और उसे अपनी गलतियों का पूरा भी एहसास हो चुका है और वो खुद को पछता रहे होते हैं और कोस रहे होते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, यानी कि मैंने मनाहिल जैसी इतनी अच्छी खूबसूरत और दिल और नेक लड़की को मैंने छोड़कर पता नहीं कैसे मैंने उसे तलाक दे दी। तो अपनी अम्मी के पास आते हैं और बोलते हैं कि अम्मी आप बोलें इस मनाहिल को कि वो मुझे दोबारा अपना ले, जबकि मैंने एक गलती कर ली, लेकिन आइंदा मैं कोई ऐसी गलती नहीं करने वाला। तो माजिदा बोलती है कि ज़ैन ये सारी हरकतें छोड़ दो और तुम मनाहिल का पीछा करना अब छोड़ दो, वो दूर जा चुकी है तुमसे और तुमने जो किया था उसके साथ वो गलत था। तो यहाँ पर हन्नान आकर ज़ैन की सारी बातें सुन लेते हैं। तो वो बोलते हैं कि वह क्या बात है, जबकि मनाहिल की दौलत और उसकी जायदाद देकर, उसके पैसे देकर ये ज़ैन उसे अपनाना चाहता है। उसे तो पता ही ये सारी मिल्कियत इस मनाहिल की, इसी ने शादी करना चाहता है। तो यहाँ हन्नान भी एक नई चाल चलता है, लेकिन यहाँ पर जब ज़ैन को मनाहिल इनकार करती है तो मनाहिल जब वलीद के साथ शॉपिंग पर आती है तो मनाहिल सारी बात वलीद से करती है कि ज़ैन मुझे दोबारा अपनाना चाहता है, इसीलिए वो बार बार मुझे ये शादी का बोल रहा है। तो वलीद बोलते हैं कि तुम्हें अब ज़ैन को नहीं अपनाना चाहिए और ज़ैन ने जो तुम्हारे साथ किया है, अब एक गलती तुम कर चुकी हो, लेकिन दोबारा कोई ऐसी गलती नहीं करना। तो मनाहिल बोलती है कि वलीद मैंने ज़ैन को इनकार कर दिया है, लेकिन ये ज़ैन पता नहीं मुझे समझ नहीं आता। जब पहले मैं उसके निकाह में थी, उसकी बीवी थी, तो वो मुझे पसंद नहीं करता था और मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाता था, लेकिन आज जबकि मैं उसके निकाह में नहीं हूँ और मैं उसे अपना कज़न भी नहीं मानती, तब भी वो हर बार मेरा साथ देने आ जाता है और वो अच्छे तरीके से बात करता है। मुझे ऐसा लगता है कि ज़ैन अब बदल गया है और वो अच्छे बनने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं। तो वलीद बोलते हैं कि मनाहिल तुम्हें ये सारी बातें बोलनी होगी और तुम्हारा जो पास्ट गुजर चुका है तुम्हें उसे याद भी करना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर ज़ारा क्या करती है कि आती है सबा के पास और बोलती है सबा तुम्हें पता है कि वली तो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन उसके पीछे मेरी कज़न पड़ी हुई है, यानी कि मनाहिल जो वलीद को हासिल करना चाहती है, इसीलिए तुमने देखा होगा कि वो हर वक्त वलीद के साथ रहती है। तो सबा को तो पहले से ही अंदाज़ा होता है और वो शॉपिंग पर भी देख ही लेती है और वो तो पहले से ही जेलस होती है मनाहिल से। लेकिन जब ज़ारा सारी बातें बताती है तो सबा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है और वलीद ने मेरे साथ मंगनी की और वो उस मनाहिल के साथ, और मनाहिल पता नहीं कैसे लड़कों को फंसा देती है। तो ज़ारा उनके दिल में और दिमाग में गलत फहमियाँ पैदा कर लेती है, जिसकी वजह से ज़ारा की वजह से मनाहिल के और वलीद के रिश्ते में इख्तिलाफ़ात पैदा हो जाते हैं। जब सबा आती है अपने घर और वलीद से बात करती है और बोलती है कि मैंने सुना है ये लड़की जो तुम्हारी फ्रेंड है, क्या नाम, वो मनाहिल, जो वो तुम्हें फंसा रही है और तुम्हें अपना बनाने की कोशिश कर रही है। तो वलीद को बहुत गुस्सा आता है। तो वलीद बोलते हैं कि ऐसी बात नहीं, अगर मनाहिल को मुझे फंसाना होगा तो मैं उसे कब से प्रपोज कर चुका हूँ और शादी के लिए मैंने पहले उसे कहा था, लेकिन उसने इनकार किया था। तो सबा बोलती है अगर ऐसी बात है तो फिर वो लड़की तुम्हारे साथ हर वक्त क्यों दिखाई देती है, जबकि मैं उस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं यही चाहती हूँ कि यह लड़की तुमसे दूर है और शॉपिंग तो हमारी शादी थी तो हमें करनी चाहिए थी, लेकिन यह लड़की हमारे साथ थी। तो वलीद बोलते हैं कि सबा तुम छोटी छोटी बातों पर दिल पर ले रही हो और तुम्हें ये सारी बातें कौन बता रहा है, और मनाहिल के खिलाफ मैं एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। तो नरगिस आती बोलती है कि सबा तुम मनाहिल के बारे में बहुत गंदी बातें कर रही हो, जिसकी वजह से मैंने मनाहिल को अपनी बेटी माना हुआ है, और तुम ऐसे अल्फाज बोलोगी तो ये रिश्ता मैं यहीं पर ख़त्म कर दूंगी। तो सबा वहाँ से गुस्से में चली जाती है। लेकिन मनाहिल जब घर पहुँचती है तो ज़ारा उसकी अच्छी क्लास लेती है, यानी कि वो सबके सामने बोलती है कि ये लड़की इतनी आज़ाद घूम फिर रही है, इसे तो कोई पाबंदी नहीं लगाने वाला और ये तो बिल्कुल आज़ाद है। अगर कोई माँ बाप होता इसे रोकता, लेकिन कोई नहीं है इसका, इसीलिए तो ये आज़ाद है। तो सबके सामने यानी कि मनाहिल की बेइज्जती करते हैं। मनाहिल बोलती है कि मैं नरगिस आंटी के पास गई थी और उसने कहा था कि वलीद और सबा के लिए शॉपिंग की तैयारियां कर रही थी, तो उसने कहा कि मेरी चॉइस अच्छी है, इसलिए मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। तो ज़ारा बोलती है कि तुम्हारी ज़रूरत क्यों पड़ी और तुम्हारी
कोई पसंद अच्छी होगी नहीं होगी, और सबा जैसी लड़की तुम्हारी चॉइस पे चलेगी नहीं, इसीलिए बेहतर ये है कि मनाहिल तुम वलीद के आसपास नहीं दिखो, तुम अपने घर में चुप करके बैठ जाओ। मनाहिल ज़ारा को बोलती है कि ये मेरी ज़िंदगी है, मैं जाऊँ जो भी कुछ भी कर सकती हूँ, और तुम ज़ारा कौन होती है जो मेरे मामले में इस तरह बात कर रही हो। तो ज़ारा बोलती है कि ये मेरा घर है और बीबी जी यहाँ पर आए तो इज़्ज़त और एहतराम से रहो, और तुम्हारी ये सारी हरकतें हम इस घर में बर्दाश्त नहीं करेंगे।